ठीक है, देखो मैंने बोला कि H इज इक्वल टू जी प्लस टी एस है, तो जी मतलब फ्री एनर्जी होती है, ये रैंडम एनर्जी होती है। फ्री एनर्जी का इस्तेमाल किया जा सकता है इंजन में वगैरह काम करने के लिए, लेकिन ये रैंडम एनर्जी वेस्ट ही हो जाती है। तो टोटल एनर्जी अगर किसी सिस्टम की है तो उसमें से फ्री एनर्जी मतलब टोटल एनर्जी से रैंडम वाली एनर्जी निकाल दो। तो सिंपल सी है, बस इतना याद रखो, जी इज इक्वल टू एच माइनस टी एस। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस कांस्टेंट टेम्परेचर पे हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो माइनस टी डेल्टा एस आएगा। टेम्परेचर कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन तो नहीं होगा। ये तो फाइनाइट डिफरेंशिएशन हो गया। इनफाइनाइटेसिमल मतलब छोटा लेते हो तो डी हो जाएगा, डी जी इज इक्वल टू डी एच माइनस टी डी एस। तो ये दो चीजें याद रखनी, ये वाली और ये वाली। अब हमारे पास क्या है, डेल्टा एस यूनिवर्स इज इक्वल टू डेल्टा एस सराउंडिंग प्लस डेल्टा एस सिस्टम है। अब मैंने बोला आपको कि ये डेल्टा एस सिस्टम को तो हम बस डेल्टा एस लिखते हैं, लेकिन डेल्टा एस सराउंडिंग को मैंने कल आपको बताया कि किस तरीके से डेल्टा एस सराउंडिंग को मैं क्या लिख सकता हूं, डेल्टा क्यू सराउंडिंग डिवाइड बाय टेम्परेचर। ये तो एंट्रोपी का, अरे क्या म्यूट खुद नहीं होते यार, कितना बोर करोगे, कौन है रे म्यूट नहीं है जो, सभी तो म्यूट है, खुद को म्यूट किया करो बस। तो डेल्टा क्यू सराउंडिंग अपॉन टेम्परेचर होता है, एंट्रोपी का तो ये डेफिनेशन ही है। मैंने बोला कि डेल्टा क्यू यानी क्यू, अब ये प्रोसेसेस यूजुअली आइसोबारिक होती है, तो डेल्टा क्यू को हम डेल्टा एच भी लिख सकते हैं। सो डेल्टा एच ऑफ सराउंडिंग, तो इसको डेल्टा एच सराउंडिंग यानी माइनस डेल्टा एच ऑफ सिस्टम। ये तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यही कहता है कि सराउंडिंग से अगर 5 जूल एनर्जी चली गई तो सिस्टम को 5 जूल मिल गई। इतना तो सिंपल है यार, इतना तो बहुत सिंपल है। क्या, डेल्टा एच सिस्टम इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा एच सराउंडिंग, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। लेकिन डेल्टा एस की बात ऐसी नहीं है, डेल्टा एस अलग चीज है। डेल्टा एस सिस्टम इज नॉट इक्वल टू डेल्टा एस सराउंडिंग, नाइदर इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा एस सराउंडिंग। हाँ, ये बात याद रखो, ऐसा नहीं होता। तो भैया डेल्टा एस सराउंडिंग को हम यहां तक लेके आए, माइनस डेल्टा एस सिस्टम अपॉन टी, तो इसी को हम डेल्टा माइनस डेल्टा एच लिख सकते, मतलब सिस्टम के लिए हम ऐसा सिस्टम नहीं लिखा करते, सिंपली डेल्टा एच अपॉन टी। तो कल मैंने आपको बताया कि डेल्टा एस सराउंडिंग की जगह पर मैं माइनस डेल्टा एच अपॉन टी लिख सकता हूं। तो उस हिसाब से क्या हुआ, उस हिसाब से ये तो डेल्टा एस का डेल्टा एस रह गया, लेकिन डेल्टा एस सराउंडिंग की जगह पर मैंने क्या लिख दिया, देखो ये सो डेल्टा एस यूनिवर्स को मैं ऐसा लिख पाया, माइनस डेल्टा एच अपॉन टी प्लस डेल्टा एस। चलो यहां तक समझ में आया क्या? और याद क्या रखना है वो भी मैं बताऊंगा, ये तो डेरिवेशन है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। नीट के लिए क्या याद रखना है, बोर्ड के लिए इस डेरिवेशन की जरूरत है, डेल्टा जी, एक्सप्लेन डेल्टा जी एज क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी। तो ये पूरा लिखना पड़ेगा, ये जो भी मैंने लिखा है ये सब कुछ लिखना पड़ेगा। लेकिन नीट के लिए क्या याद रखना है, जेई के लिए क्या याद रखना है वो मैं बताऊंगा, बहुत आसान है। चलो आगे बढ़े क्या, यस और नो बोला करो यार। डेल्टा यस यूनिवर्स, ये क्राइटेरिया हमें अच्छा नहीं लग रहा था स्पॉन्टेनिटी का ना, तो उसको हम कुछ आसान बना रहे। यूनिवर्स नहीं चाहिए हमको, बस सिस्टम के पैरामीटर चाहिए हमको। तो बाद में क्या कर दिया, चलो अब तक हमारे पास क्या आया बताता हूं मैं। हमारे पास क्राइटेरिया था डेल्टा एस यूनिवर्स, लेकिन हमको ये पसंद नहीं था। तो डेल्टा एस यूनिवर्स को हमने क्या किया, डेल्टा एस सिस्टम और या फिर डेल्टा एस सराउंडिंग और डेल्टा एस सिस्टम किया। डेल्टा एस सिस्टम का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सराउंडिंग का प्रॉब्लम था। तो सराउंडिंग को हमने डेल्टा एच अपॉन टेम्परेचर लिख दिया प्लस डेल्टा एस। अरे ये कुछ मतलब वैसे भी इसमें ठीक है। तो अब तक हम यहाँ पे आए हैं डेल्टा एस यूनिवर्स,
तो चलो जरा हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं। तो डेल्टा एस यूनिवर्स इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच प्लस टी डेल्टा एस डिवाइडेड बाय टी। ऐसा आ गया ना, मतलब ये क्या यार, एडिशन कर लिया मैंने, ठीक है। अब इस टेम्परेचर को इधर लेके आओ, तो टी डेल्टा एस यूनिवर्स इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच। अब अगर यहां से मैं माइनस कॉमन निकालता हूं इन दो टर्म से, तो ये ऐसा होता है क्या? चलो बिटवा बताओ, यहां तक समझ में आया क्या? अरे बोलो रे बोलो, बोलो रे बोलो, बोलो रे बोलो, रे बोलो रे बोलो। उल्टा पुल्टा कुछ करना है बस, और कुछ नहीं। तो अपने पास क्या आया, टी डेल्टा एस यूनिवर्स इज इक्वल टू माइनस, अब ये तो मैंने अभी बताया कि डेल्टा जी है, अभी हमने डिराइव किया ना, डेल्टा जी है ये। याद आ रहा है क्या? शायद याद नहीं आ रहा होगा, अभी डिराइव किया हमने, डेल्टा जी होता है ये, डेल्टा जी। अरे समझ में आया क्या? ये डेल्टा जी है, बोलो जरा एक बार, ये डेल्टा जी है, समझ में आया तो? हाँ, अभी किया था ना हमने, मैंने बोला ना गिब्स फ्री एनर्जी इज इक्वल टू एच माइनस टी एस है। इसको डिफरेंशिएट किया तो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस हो जाता है। तो बेटा टी डेल्टा एस, या फिर यहां पे मैं उल्टा करके लिखूं तो डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस टी डेल्टा एस यूनिवर्स हो जाता है। डेल्टा जी देखिए ये यहां पे आ गया। चलो हमने तो प्रूव कर दिया यहां तक। क्या बहुत इंपॉर्टेंट बात प्रूव कर दी है कि डेल्टा जी इज इक्वल टू टी डेल्टा एस यूनिवर्स। और ये जब डेल्टा जी लिखता हूं तो ये क्या होता है, ये सिस्टम होता है, सराउंडिंग या यूनिवर्स, बोलो। जब मैं बोलता हूं डेल्टा जी तो क्या होगा, बोलो एक बार क्या होगा? जब मैं डेल्टा जी लिख रहा हूं तो डेल्टा जी किसका है, सिस्टम का है, सराउंडिंग का है या यूनिवर्स का है, बोलो एक बार। मैंने 1000 बार बताया आप लोगों को, 1000 बार। जब कुछ नहीं लिखते तो उसका मतलब क्या होता है, बोलो यार। आलसी मत बनो, मैं बाहर निकाल दूंगा मीटिंग के। जब पूछ रहा हूं सबको पूछ रहा हूं, सबको पूछ रहा हूं मैं, बताओ। जब मैं डेल्टा जी लिखता हूं बच्चों, तो वो सिस्टम होता है या सराउंडिंग होता है या यूनिवर्स होता है? अरे जो बोलो यार, डेल्टा यस लिखता हूं तो क्या होता है? बस दीपक अकेला ही आंसर दे रहा है यार, क्या बाकी लोगों को सुनाई नहीं दे रहा क्या? खाली पीली टाइम मत वेस्ट करना मेरा। बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग सुनाई किसको किसको दे रहा है, चलो किसको किसको सुनाई दे रहा है? जिसको नहीं दे रहा नो बोले, जिसको सुनाई दे रहा है यस बोले। जिसको सुनाई दे रहा है यस बोले, जिनको नहीं सुनाई दे रहा वो नो बोलेंगे। तो क्या बाकी लोगों को कुछ सुनाई नहीं दे रहा? सिर्फ दो लोगों को सुनाई दे रहा है। तीन चार लोगों को सुनाई दे रहा है। अब जिनको सुनाई नहीं दे रहा फिर उनको तो बाहर ही निकालना चाहिए, उनका वैसे भी कुछ काम नहीं है, उनका वैसे भी कुछ काम नहीं है मीटिंग में, वैसे भी उनको कुछ सुनाई तो दे नहीं रहा। तो क्या करोगे मीटिंग को ज्वाइन करके आप? कुछ भी नहीं करोगे। क्या करोगे मीटिंग को ज्वाइन करके? एक दो तीन चार पांच, पांच लोगों को सुनाई दे रहा है, बाकी के लोग ठीक है यार, फिर जाओ आप मीटिंग रूम में, क्या वेटिंग कर दो, ऐसे भी आपको पढ़ा कुछ फायदा नहीं है। होपलेस बन गए हो आप लोग, होपलेस। एक एक घंटा लगाओगे, एक एक घंटा।
चलो आगे चलते फिर। अब हमने देखा डेल्टा एच इज इक्वल टू माइनस टी डेल्टा एस। जब मैं कुछ नहीं लिखता हूं इसके आगे जब मैं कुछ भी नहीं लिखता हूं, डेल्टा जी सिस्टम या सराउंडिंग कुछ नहीं लिखता हूं, तो उसका मतलब होता है कि मैंने सिस्टम ही लिखा है। ये मैंने बार बार बोला है। डेल्टा एस भी जब लिखता हूं तो वो सिस्टम है, समझ लेना बेटा। जब अलग होगा तो मैं लिखूंगा यूनिवर्स यूनिवर्स कुछ भी। तो ये डेल्टा जी का मतलब है। अब बोलो कौन कौन बताता है डेल्टा जी का मतलब क्या है? किसका डेल्टा जी? यूनिवर्स का, सिस्टम का, या सराउंडिंग का? बोलो एक बार। जब मैं डेल्टा जी लिखता हूं तो उसको क्या मतलब है? बोलो। चलो फिर भी एक ही लड़का आंसर दे रहा है, बाकी लोग तो सो गए। बोलो यार बोलो। जब डेल्टा जी लिखता हूं तो क्या होता है? सिस्टम या सराउंडिंग? ऋतुजा काय झालं? कळत नाहीये का? हा जरा लिहा की मग. ठीक आहे. एवढा फालतू वेळ तुमच्यासोबत वेस्ट करण्यात काय मतलब नाही की रे. चलो तो डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस टी डेल्टा एस यूनिवर्स, ये इंपॉर्टेंट रिलेशन आया है हमारे पास। अब मैं इससे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं। डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस टी डेल्टा एस। अब टेम्परेचर तो ऑलवेज पॉजिटिव रहता है, तो उसको छोड़ दो। इसका मतलब है जब डेल्टा जी पॉजिटिव रहेगा तो डेल्टा एस निगेटिव रहेगा, एंड डेल्टा जी निगेटिव रहेगा तो डेल्टा एस पॉजिटिव रहेगा। ये बात सही है या नहीं? बोलो। एक दूसरे के अपोजिट रहेंगे। अपोजिट यानी मैग्नीट्यूड में नहीं, लेकिन साइन अपोजिट रहेंगे। ये पॉजिटिव है तो वो निगेटिव, ये निगेटिव है तो ये पॉजिटिव। समझ रहा है ना? अरे बेटा, जब आप लिखते हो ए इज इक्वल टू माइनस बी, तो ये पॉजिटिव होगा तो बी माइनस हो जाएगा, और ये निगेटिव हो जाएगा तो बी पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों? सही बात है ना? ए इज इक्वल टू माइनस बी बोलता हूं मैं तब, तो इससे भी तो यही निकलता है डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस टी डेल्टा एस। अब टेम्परेचर तो हमेशा पॉजिटिव रहने वाला, उसको गोली मारो। इसका मतलब डेल्टा एस, ये यूनिवर्स है। हाँ, ये यूनिवर्स है बेटा, ये यूनिवर्स है, ये भूलना नहीं। देखो ये यूनिवर्स है, यूनिवर्स है, भूलना नहीं। सिर्फ डेल्टा एस नहीं है। अगर सिर्फ डेल्टा एस होता तो वो सिस्टम का मतलब, लेकिन ये यूनिवर्स नहीं है। यहाँ ये सिस्टम का है, दिस इज सिस्टम। तो अब हमारे पास पहले क्राइटेरिया था डेल्टा एस यूनिवर्स के फॉर्म में, हमने अब उसको कन्वर्ट कर दिया डेल्टा जी सिस्टम के फॉर्म में, जिसको मैं सिस्टम नहीं लिखता, सिर्फ डेल्टा जी लिख देता हूं। डेल्टा एस यूनिवर्स के फॉर्म में फॉर्मूला क्या था हमारे पास? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होने के लिए पॉजिटिव होना चाहिए डेल्टा एस यूनिवर्स। और हमने अभी अभी देखा कि जब डेल्टा एस यूनिवर्स पॉजिटिव होता है तो डेल्टा जी सिस्टम निगेटिव होता है। तो स्पॉन्टेनिटी के लिए डेल्टा जी के फॉर्म में फॉर्म क्राइटेरिया माइनस आएगा। यानी डेल्टा एस यूनिवर्स पॉजिटिव है तो स्पॉन्टेनियस है, इसका मतलब डेल्टा जी निगेटिव है तो स्पॉन्टेनियस है। चलो ये समझ में आया क्या? दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, साइन में उल्टे हैं, डेल्टा एस यूनिवर्स और डेल्टा जी सिस्टम। हम क्या कर रहे हैं पता है ना? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कौन सी होती है उसकी तलाश है हमको, उसके लिए क्या क्राइटेरिया है इसकी तलाश है हमको। स्पॉन्टेनिटी के लिए पहला क्राइटेरिया हमने ढूंढा डेल्टा एस यूनिवर्स ग्रेटर देन 0, ये क्राइटेरिया ढूंढा। लेकिन इसमें प्रॉब्लम था। क्या प्रॉब्लम था? इसमें डेल्टा एस सराउंडिंग निकालना पड़ता था। तो इसको कुछ झोल करके एडजस्ट करके हमने डेल्टा एस यूनिवर्स को डेल्टा जी के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, और पाया कि जब डेल्टा एस पॉजिटिव होता है तो डेल्टा जी निगेटिव होता है। यानी स्पॉन्टेनिटी का क्राइटेरिया डेल्टा एस यूनिवर्स ग्रेटर देन 0 है तो डेल्टा जी के फॉर्म में डेल्टा जी लेस देन 0 है। और हमने झोल करके स्पॉन्टेनिटी के क्राइटेरिया को यूनिवर्स से सिस्टम में कंपोज कर दिया, डेल्टा जी इज इक्वल टू टी डेल्टा एस यूनिवर्स, इस फॉर्मूले से। तो स्पॉन्टेनिटी का पहले जो क्राइटेरिया ये था, अब ज्यादातर हम ये यूज करेंगे क्योंकि ये आसान है, क्योंकि इसमें सिर्फ सिस्टम का पैरामीटर है। चलो यार समझ में आया तो बोलो यस और नो।
स्पॉन्टेनिटी का पहला क्राइटेरिया समझ में आया, मतलब दूसरा क्राइटेरिया, पहला क्राइटेरिया तो डेल्टा एस यूनिवर्स के फॉर्म में था, दूसरा क्राइटेरिया डेल्टा जी सिस्टम के फॉर्म में आया। अब आगे, अब आगे और एक क्राइटेरिया है स्पॉन्टेनिटी का, ईएमएफ वैल्यू के फॉर्म में। ईएमएफ वैल्यू यानी ई वैल्यू कहा जाता है, जो कि अभी आपको नहीं समझेगी, थर्मोडायनामिक्स नहीं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बहुत ज्यादा डिटेल में है ये। और हमको आगे चल के है कि डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई, फिर एन इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पास्ड, एफ इज फैराडे, क्या है बाद में पता चलेगा, जल्दबाजी नहीं करनी है। और ई इज ई वैल्यू कहा जाता है, उस सिस्टम की ई वैल्यू कहा जाता है। तो अभी तो टेंशन नहीं लेना है, या इसके बारे में बाद में पता चलेगा। तो यहां से भी ये पता चल रहा है हमको कि डेल्टा जी की वैल्यू अगर पॉजिटिव है, ये दोनों तो पॉजिटिव ही होते हैं, डेल्टा जी अगर पॉजिटिव है तो ई निगेटिव होना चाहिए, और ई निगेटिव है तो डेल्टा जी पॉजिटिव होना चाहिए, एंड वाइस वर्सा। इसका मतलब है स्पॉन्टेनिटी का क्राइटेरिया क्या है, देखो पहला क्राइटेरिया हमने देखा डेल्टा एस यूनिवर्स ग्रेटर देन 0, दूसरा क्राइटेरिया डेल्टा जी मतलब सिस्टम ही है, कुछ नहीं बोला मतलब सिस्टम है, डेल्टा जी लेस देन 0, और तीसरा क्राइटेरिया ई वैल्यू। अब देखो डेल्टा जी और ई एक दूसरे के अपोजिट है, इसका मतलब ई वैल्यू फिर से पॉजिटिव हो जाएगी। चलो समझ में आया क्या ये वाला फिर क्राइटेरिया, ये दोनों ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कैसे जुड़े हुए, देखो यार, देखो कैसे, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस टी डेल्टा एस यूनिवर्स इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई, यानी ये ई और डेल्टा एस यूनिवर्स दोनों डेल्टा जी के अपोजिट होते हैं, यानी ये अगर पॉजिटिव है तो ये दोनों निगेटिव रहेंगी, ये निगेटिव है तो ये दोनों पॉजिटिव रहेंगी। तो स्पॉन्टेनिटी का क्राइटेरिया हमारे पास है, स्पॉन्टेनिटी का क्राइटेरिया डेल्टा एस यूनिवर्स के फॉर्म में, डेल्टा एस यूनिवर्स पॉजिटिव होना चाहिए, डेल्टा जी निगेटिव होना चाहिए, और ये पॉजिटिव होना चाहिए। देखो ये दोनों एक दूसरे के साथ है, ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव है, डेल्टा जी दोनों के अपोजिट साइन का है। अब नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए क्राइटेरिया उल्टा होगा, डेल्टा एस यूनिवर्स निगेटिव, डेल्टा जी पॉजिटिव और ई निगेटिव। और इक्विलिब्रियम के लिए क्राइटेरिया क्या होगा, सब 0 0 0, तीनों 0 होनी चाहिए। तो इक्विलिब्रियम के तीनों क्राइटेरिया आपको समझ में आए क्या, या फिर स्पॉन्टेनिटी के तीनों क्राइटेरिया समझ में आए क्या। इसके बाद आपको क्वेश्चंस आएंगे, अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपको स्पॉन्टेनिटी के ऊपर, स्पॉन्टेनिटी के ऊपर आपको अलग अलग क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, स्पॉन्टेनिटी के ऊपर आपको अलग अलग क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो जो भी आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे बेटा, वो डेल्टा एस यूनिवर्स के ऊपर भी हो सकते हैं, ई वैल्यू के ऊपर भी हो सकते हैं, डेल्टा जी के ऊपर भी हो सकते हैं, ज्यादातर डेल्टा जी के ऊपर रहेंगे। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, अब आगे चलता हूं, स्पॉन्टेनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलिए आगे, अभी तक हमने क्या देखा, डेल्टा जी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उसके लिए अलग अलग वैल्यूज, उसके लिए अलग अलग फॉर्मूले, अभी तक हमने कौन से देखे, डेल्टा जी इज इक्वल टू एक फॉर्मूला देखा माइनस टी डेल्टा एस यूनिवर्स, और एक फॉर्मूला हमने देखा माइनस एन एफ ई, जिसके बारे में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में डिटेल में है, और एक फॉर्मूला है डेल्टा जी का, वो भी हमको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में डिटेल में है, डेल्टा जी नॉट, डिटेल में मतलब छोड़ दो, डिटेल में कुछ है ही नहीं उसका, उसका डायरेक्ट फॉर्मूला ही है, इतना ही है, अब इतना ही है, आर टी एल एन के, वेयर डेल्टा जी नॉट इज डेल्टा, ये नॉट का मतलब क्या होता है लेकिन आपको मैंने पहले ही बता दिया है, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी कहा जाता है इसको, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी एट स्टैंडर्ड कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। और के मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, राइट। और ये नया वाला फॉर्मूला, ये दो तो हमने अभी अभी लर्न किए, ये और एक फॉर्मूला आ गया डेल्टा जी का, इस फॉर्मूले के ऊपर इस बार एक क्वेश्चन गिरा था नीट में, और एक फॉर्मूला है डेल्टा जी का, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, जो कि हमने इस टॉपिक के शुरुआत में ही देखा था,
देखा था ना, एच जी इज इक्वल टू एच माइनस टी एस, इसको डिफ्रेंशिएट करके आया था। तो डेल्टा जी के ये 4 फॉर्मूले अपने दिमाग के अंदर ठूंस लो, बस ये वाला अभी और एक नया ऐड कर दिया मैंने। चलो यहां तक पूरी बातें क्लियर है क्या? चलो भैया, यहां तक पूरी बातें क्लियर है क्या? यहां तक पूरी की पूरी बातें क्लियर है तो आगे चले। चलो चलो, डेल्टा जी के 4 फॉर्मूले हैं और क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी एक ही याद रखना है, डेल्टा जी लेस देन 0, निगेटिव होना चाहिए डेल्टा जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। आपको लगा होगा कि डेल्टा एस यूनिवर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं, शुरुआत इस क्राइटेरिया से हुई है, लेकिन ज्यादातर इसके आगे आपको इसी क्राइटेरिया को यूज करना पड़ेगा। तो डेल्टा जी के चारों फॉर्मूले, चारों फॉर्मूलों के ऊपर कभी भी क्वेश्चन कोई भी आ सकता है, बहुत ही आसान है, लेकिन कुछ भी नहीं है उनमें, कुछ दम ही नहीं है यार, कुछ भी नहीं है। तो चलिए उनमें से एक दो क्वेश्चंस के ऊपर हम भी कर लेते हैं सवाल जवाब। चलिए, एक क्वेश्चन दिया है आपको, डेल्टा जी दी है एक प्रोसेस की, एक प्रोसेस मतलब केमिकल रिएक्शन भी हो सकती है, उसके अंदर 3 मोल्स ऑफ गैस है, 300 केल्विन पर प्रोसेस हो रही है, और उसके लिए डेल्टा जी है -25 जूल, जबकि गिब्स फ्री एनर्जी है, डेल्टा जी मतलब गिब्स फ्री एनर्जी है, तो उसका यूनिट भी जूल है। तो हमको क्या क्या फाइंड करना है? फाइंड डेल्टा एस यूनिवर्स, उसके बाद डेल्टा एस, उसके बाद ई, अगर डेल्टा एच की वैल्यू इतनी है तो। अब डेल्टा एस फाइंड आउट करना है, मतलब क्या करना है? सराउंडिंग का करना है या सिस्टम का करना है? बोलो एक बार। अब डेल्टा एस फाइंड आउट करना है मतलब क्या करना है? बोलो एक बार, फटाफट बोला करो यार। हाँ चलो, एक ही बंदा है जिसके दिमाग के अंदर घुसा है सब कुछ, बाकी लोग तो सो रहे हैं। डेल्टा एस जब मैं बोलता हूँ, हाँ चलो ठीक है, दूसरा, और कोई तीसरा मेरा बच्चा बोलेगा कि डेल्टा एस का मतलब क्या होगा, सिस्टम या सराउंडिंग? 1000 बार बता रहा हूँ, 1000 बार, जब मैं कुछ नहीं लिखता तो समझ लेना है, जब मैं कुछ नहीं लिखता, हाँ तो सिस्टम। अरे यार तुम ये क्या कर रहे हो, सिस्टम ऐसा है मतलब तुमसे तुमसे समझ में नहीं आया कि अब ये सराउंडिंग बोल रहे, देखो यार क्या, अब मैं तो मर जाऊंगा बस। बोलो सराउंडिंग, कुछ नहीं, कितनी बार बताया मैंने बेटा, डेल्टा डेल्टा एस यू मतलब डेल्टा एस यूनिवर्स, डेल्टा एस सर मतलब डेल्टा एस सराउंडिंग, डेल्टा एस मतलब डेल्टा एस सिस्टम। लेकिन सिस्टम के लिए ना ये इस्तेमाल नहीं करते, मतलब कर भी सकते हो नहीं भी, लेकिन नहीं किया तो भी मान लेना है कि सिस्टम के लिए है। सिस्टम के लिए ये सिस्टम सिस्टम नहीं यूज किया जाता, उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस है, बस इंपॉर्टेंस है। आप 1 किलो चावल दे दो बोलते हो, तो वो समझ जाता है कि आगे ग्राम लिखा हुआ है, वैसे ही है ये, समझ जाना जब डेल्टा एस लिखा है और आगे कुछ नहीं लिखा। अरे जैसे आप समझते हो ना, -2 का मतलब -2 होता है, +2 का मतलब +2 होता है, और 2 का मतलब क्या होता है? बाय डिफॉल्ट आप क्या समझते हो? प्लस समझते हो। तो बाय डिफॉल्ट कुछ नहीं है, बाय डिफॉल्ट कुछ नहीं है मतलब सिस्टम होता है बेटवा। ये 1000 बार बता दिया मैंने, कुछ भी हो। अरे एंट्रोपी के लिए नहीं, गिब्स फ्री एनर्जी के लिए भी यही होगा, डेल्टा एच के लिए भी यही होगा। जब मैं कुछ नहीं लिखता तो समझ लेना है कि ये सिस्टम है। तो मुझे बताओ अब, डेल्टा एस का मतलब क्या फाइंड आउट करना है हमको? डेल्टा एस सिस्टम फाइंड आउट करना है, सिस्टम। तो आंसर्स दिया करो, वरना मैं आपको पढ़ाने के लिए उतना इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा, आंसर्स तो देने ही पड़ेंगे। अब मुझे पता कैसे चलेगा क्या कर रहे हो आप लोग? तो आपको डेल्टा जी दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स दिए, टेम्परेचर दिया है, डेल्टा जी यहाँ पे दिया है देखो, और हमको क्या निकालना है? डेल्टा एस यूनिवर्स और डेल्टा एस निकालना है। तो चलो सबसे पहले डेल्टा एस निकालते हैं, क्योंकि डेल्टा एस यूनिवर्स निकालने के लिए हमको डेल्टा एस भी निकालना होगा, और डेल्टा एस और क्या निकालना होगा? डेल्टा एस सराउंडिंग भी निकालना होगा। तो पहले तो डेल्टा एस निकालते हैं। डेल्टा एस का मतलब क्या है? हाँ ठीक है, अब मतलब अभी तो इतना दिया ही नहीं ना, सराउंडिंग का डेल्टा एस वो सब कुछ नहीं दिया, लेकिन डेल्टा एस यूनिवर्स का दूसरा भी एक फॉर्मूला है, देखो जरा, यहां से निकाल सकते हैं। अभी डेल्टा जी के अलग अलग फॉर्मूले बताए ना मैंने,
ये देखो ये वाला फॉर्मूला, यहां से भी डेल्टा एस यूनिवर्स निकलता है। तो कैसे निकलता है? डेल्टा एस यूनिवर्स इज इक्वल टू माइनस डेल्टा जी अपॉन टेम्परेचर। यस और नो बोलो एक बार। मतलब अलग अलग फॉर्मूले हो सकते हैं, अलग अलग तरीके से निकालना पड़ सकता है। तो डेल्टा जी दिया है आपको -25 जूल, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस 25 जूल डिवाइड बाय टेम्परेचर है आपका 300 केल्विन। तो ये जो भी आएगा आपका 25 डिवाइड बाय 300, इसका आंसर आएगा आपका 0.08। डेल्टा एस का यूनिट है, एंट्रोपी का यूनिट है जूल पर केल्विन। उसके बाद हमको क्या निकालना है? डेल्टा एस निकालना है। चलो देखते हैं डेल्टा एस कैसे निकाला जा सकता है यार। डेल्टा एस, हाँ डेल्टा एस का तो फॉर्मूला ही है। हम्म, डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा एच डिवाइडेड बाय टेम्परेचर, या फिर डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, वही मतलब डेल्टा जी माइनस टी डेल्टा एस, ऐसे भी निकाला जा सकता है। राइट, अलग अलग तरीके। तो यहाँ पे जो किया है वही करके देता हूँ। अरे ये अंदर से कहाँ से आ गया? ये अंदर ही कहाँ से आ गया? एक मिनट, हाँ ऐसे नहीं। मतलब बीच में 2 पेजेस आए हैं, ये वाला तो उधर ले लिया। ठीक है चलो मैं बाद में देखता हूँ। ये है आंसर उसका यहाँ पे, डेल्टा एस। देखो ये सिर्फ डेल्टा एस निकालना है आपको। तो सिर्फ डेल्टा एस के लिए हमने क्या देखा है? डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो डेल्टा एच माइनस डेल्टा जी, और ये टी डेल्टा एस इधर जाएगा तो ऐसे टी डेल्टा एस हो जाएगा। तो डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस डेल्टा जी अपॉन टी हो जाएगा। तो इज इक्वल टू डेल्टा एच कितना दिया हुआ है? 100 दिया है। डेल्टा जी कितना दिया है? -25 दिया है। और टेम्परेचर कितना दिया है? 300। तो 125 अपॉन 300, जो भी आंसर आएगा 0.416। ये डेल्टा एस निकाल दिया। अब ई निकालना है। ई का भी तो हमने बताया, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई, ये एक फॉर्मूला है। बस डेल्टा जी के सभी फॉर्मूलों को इस्तेमाल करना है। तो ई इज इक्वल टू क्या आएगा? डेल्टा जी अपॉन माइनस एन एफ, डेल्टा जी, या फिर माइनस को ऊपर ले लो यार, क्या है ऐसे। तो माइनस डेल्टा जी अपॉन एन एफ। तो ये डेल्टा जी नंबर ऑफ मोल्स 3, और एफ यानी फैराडे, उसकी वैल्यू होती है 96,500, जो कि इलेक्ट्रो के। ठीक है, फिर हम कल देखेंगे अभी आगे का। राइट, कल देखेंगे। यहाँ तक ठीक है ना? बाकी लिख लो आप, ये वाला सब कुछ बाद में देखेंगे हम। ठीक है, थर्ड लॉ, हाँ ठीक है। चलिए कल कल के लेक्चर में सब फिनिश हो जाएगा। गुड बाय।